अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक मेगा ट्विस्ट, जब एक तरफ रहमती और फारिस जरनाब और इकबाल मुन्ना का निकाह रुकवाने के लिए पागल हो रहे होंगे और दूसरी तरफ इकबाल मुन्ना, दिलबर और जरनाब सब लोग मोर्चाबंद होकर रहमती और फारिस के हमले का इंतजार करेंगे। हम देखेंगे फ्रेंड्स के रहमती और फारिस जो जरनाब और इकबाल मुन्ना की शादी की खबर सुनकर पागल हो चुके हैं, वो अपने बंदों को भी बोल देंगे कि जहाँ के इकबाल मुन्ना नजर आए उसे फौरन गोली से उड़ा दें। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि जब से फारिस और रहमती को ये पता चला है कि जरनाब और इकबाल मुन्ना शादी कर रहे हैं और फ्राइडे को इनका निकाह है, दोनों अंगारों पर लौट रहे होते हैं। रहमती फारिस को फोन करके उसे ये खबर देता है तो फारिस रहमती के सामने तो कोई रिएक्शन शो नहीं करता, मगर उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए तो नशे में डूबकर जरनाब और इकबाल मुन्ना की शादी का गम भूलने की कोशिश करता है, मगर फिर भी नाकाम रहता है और नशे की हालत में मिफ्रा को फोन करके कुछ ऐसी बातें करता है जिससे मिफ्रा परेशान होकर इकबाल मुन्ना से मिलती है और बातों ही बातों में उसे वार्न करती है कि वो फ्राइडे को शादी ना करे, क्योंकि रहमती और फारिस दोनों ने मिलकर उसे जान से मारने की प्लानिंग की हुई है और दोनों इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ जब मिफ्रा इकबाल मुन्ना से बातें करती है तो दिलबर जरनाब को भी फोन करके बता देता है कि मिफ्रा आई है भाई से मिलने, और ये सुनकर जरनाब भी जल्दी से वहां आ जाती है और मिफ्रा से उसके आने की वजह पूछती है तो मिफ्रा उसे बताती है कि चूंकि तुम मेरी दोस्त हो इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे दूल्हा देखने आई हूँ। मिफ्रा के जाने के बाद इकबाल मुन्ना जरनाब को अपनी और मिफ्रा की सारी बातें बताएगा तो जरनाब एकदम से अलर्ट हो जाएगी और कहेगी कि मिफ्रा झूठ नहीं बोलती, जरूर फारिस और रहमती कुछ गलत करने वाले हैं, इसलिए अब हम इस फ्राइडे को शादी नहीं करेंगे बल्कि हम शादी कैंसिल करके इन लोगों को एक चांस देंगे और अब हम निकाह फ्राइडे के बजाय संडे को करेंगे। इकबाल मुन्ना पहले तो नहीं मानता, मगर जब जरनाब उसे समझाती है और कहती है कि मेरा वादा है अगर संडे को भी लड़ना पड़े तो मैं खुद तुमसे कहूंगी कि जाओ और मुकाबला करो और जीत कर आओ, तो जरनाब के समझाने पर इकबाल मुन्ना भी मान जाता है। दूसरी तरफ रहमती की दाएं टांग का जख्म खराब हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर दोबारा ऑपरेशन करने की बात करता है तो रहमती को बहुत गुस्सा आता है और वो डॉक्टर को धमकाते हुए कहता है अगर मेरी टांग का जख्म ठीक ना हुआ और मैं अपने पैरों पे खड़ा ना हो सका तो तुम में से कोई भी अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि इकबाल मुन्ना से बदला लेने और इकबाल मुन्ना और जरनाब की शादी रोकने के लिए अब रहमती फारिस से मिलने व्हील चेयर पर बैठकर जाएगा और दोनों इस शादी को रुकवाने की पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इकबाल मुन्ना को जान से भी मार दें। वो दोनों भूखे बेड़ियों की तरह इकबाल मुन्ना को जगह जगह ढूंढेंगे और इस जगह भी जाएंगे जहां फ्राइडे को इकबाल मुन्ना और जरनाब का निकाह होना था, मगर इनको वहां इकबाल मुन्ना नहीं मिलेगा तो फारिस और रहमती गुस्से से पागल हो जाएंगे और अपने बंदों को सारे इलाके में फैला देंगे और इनको ताकीद करेंगे कि इनको जहाँ का इकबाल मुन्ना नजर आए उसे फौरन ही गोली से उड़ा दें। और दूसरी तरफ जरनाब भी अपने वादे के मुताबिक खुद इकबाल मुन्ना से कहेगी कि वो अब सबका डट कर मुकाबला करे। वो सब एक जगह मोर्चा बंद होकर फारिस और रहमती के हमले का इंतजार करेंगे। ऐसे में जरनाब इकबाल मुन्ना और दिलबर से कहेगी कि जंग में मोर्चा बंदी होती है और हमारी तो जंग इन लोगों के साथ है जो देखने में बड़े दोस्त से लगते हैं। जरनाब का बाप भी अब इन गुंडों से और इनकी गुंडागर्दी से तंग आ चुका है, इसलिए तो दिलबर से कहेगा कि इस मुल्क की बका और सलामती के लिए इन सब 2 नंबर के लोगों को मरना होगा। और अब तो मिफ्रा की हमदर्दियां भी जरनाब और इकबाल मुन्ना के साथ होंगी, इसीलिए इसकी भी यही ख्वाहिश होगी कि इकबाल मुन्ना इन सब ब्यूरोक्रेट गुंडों का सफाया कर दे। और फिर रहमती के गुंडे मुजम्मिल को इकबाल मुन्ना जीप में जाता हुआ नजर आएगा तो वो इस पे गोली चलाएगा और गोली की आवाज सुनकर जरनाब भी घबरा जाएगी और बाहर निकलकर मुन्ना को देखेगी, मगर हमारे प्रिडिक्शन के मुताबिक गोली मुन्ना को नहीं लगेगी बल्कि ऐन वक्त पर मुन्ना के सामने आने वाले शख्स को लग जाएगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या वो गोली इकबाल मुन्ना को लग जाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।